G81, G82, G83, G73 ड्रिलिंग साइकिल है टोटल। और ये फॉर्मेट है इसका। और मैंने एक आपको क्या करना है, हमको ये ड्राइंग दर्शाया है आपको टोटल 300, मतलब लंबाई 300 है, चौड़ाई 300 है और ऊंचाई उसका जो हाइट है 40 mm है टोटल। तो ऐसा ये प्लेट के ऊपर हमको ऐसा काउंटर मार के देना है, मतलब पहले सेंटर ड्रिल मारना है, फिर काउंटर मारना है, फिर ड्रिल मारना है। तो हमने ये ऐसा 3 टूल लिया है टोटली। ये सेंटर ड्रिल टूल नंबर 1 है, डेप्थ इसका सेंटर ड्रिल लिया है, डेप्थ उसका 5 mm हमको अंदर जाना है। और ये टूल नंबर 16 नंबर है ड्रिल। पहले ये ड्रिल हम मारेंगे 20 mm डेप्थ का, क्योंकि काउंटर का डेप्थ हमारा 20 mm है टोटली। डेप्थ 16 mm का ड्रिल, क्योंकि 16 साइज है, इधर दिया है मैं 16 × 10 × 4, मतलब 16 बड़ा है, 10 छोटा है और 4 नंबर ऑफ होल 4 है टोटल। तो मैंने इधर दिया है साइज। ये 2 होल का बीच में का एक्स वाई का वैल्यू है 200, एक्स का वैल्यू है 200। टोटल प्लेट है 300 बाय 300 की प्लेट है और ऊंचाई 40 है। और डेप्थ जो काउंटर डेप्थ है वो 20 mm है और दूसरा ड्रिल जो मारना है हमको 40 mm टोटली। तो इसी पैरामीटर से ये 3 टूल द्वारा ये काउंटर बोर ऐसा प्रोफाइल हमको बनाने का है टोटली। तो उसका ये हमको साइकिल यूज करना है जी। ये ऐसा समझो हमको 4 होल मारना है ऐसा टोटल। तो पहले क्या करेगा, एक्स वाई लेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वापस आर को, फिर दूसरे होल को जाएगा, हमारा दूसरा होल ये है, फिर इधर अंदर जाएगा, फिर बाहर आके रुकेगा, फिर तीसरे होल को शिफ्ट होगा एक्स वाई, फिर जेड अंदर जाएगा, फिर वापस आर को आएगा, फिर एक्स वाई जाएगा उधर, जेड अंदर जाएगा, फिर आर को वो सेफ जगह आएगा, हो गया टोटल। ऐसे 3 टूल का ये काम करके देने का काम ये अलग अलग साइकिल करके लेते हैं। उसका लेआउट सबका सेम होता है, सिर्फ लेआउट में अलग अलग वर्किंग करते हैं, मगर ये कोड देने की वजह से वो वर्किंग सेम करता है टोटल। तो 81 ये सेंटर ड्रिल के लिए यूज करना चाहिए, शॉर्ट डेप्थ के लिए यूज करना चाहिए 5, 10, 15 ज्यादा से ज्यादा। और जो 82 है आप 20-30 mm तक जा सकते हैं, क्योंकि जाने के बाद रुकने के लिए डुअल टाइम का कोड है टोटल। और ये लॉन्ग ड्रिलिंग के लिए वो पंच टाइप जाते हैं, मतलब पिक मारते हैं, और हाई स्पीड ड्रिलिंग मतलब डेप्थ मारते हैं। ये ऐसा लेआउट है। 81 का लेआउट इनिशियल को रुकेगा, आर पॉइंट को आएगा, फिर Z0 को जेड माइनस जाएगा, फिर ऊपर जाएगी। G82 का कैसा है, 10 को रुकेगा, फिर R5 को रुकेगा Z0 से प्लस, फिर Z0 को जाएगा, फिर जेड माइनस जाने के बाद इधर डुअल टाइम लेगा ये पी की वजह से। ये आर ये हो गया टोटल, आर का वैल्यू ये, जेड मतलब ये माइनस इधर हो गया टोटल। एक्स वाई पोजीशन हो गया ना ये होल का, ये इधर का फर्स्ट का एक्स और वाई जेड, ये पोजीशन इसके हिसाब से ना, एक्स इधर से होगा 100 है, वाई प्लस 100, ऐसा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई है ना, जेड ये डेप्थ करता है टोटल। तो 82 डुअल टाइम रुकने के बाद रैपिडली रिटर्न जाएगा, जो जाना है 98 के हिसाब से वो 98 देंगे तो इधर जाएगा, 99 देंगे तो आर पॉइंट से ही तीसरे होल को शिफ्ट हो जाएगा। फिर 83 का कैसा है लेआउट, इनिशियल को रुकेगा, आर पॉइंट से ही डेप्थ जितना क्यू में देते हैं, हम इधर क्यू में डेप्थ है, वो क्यू में जितना डेप्थ देते हैं समझो 5 mm देते तो या 10 mm देते, 10 देंगे तो 10 जाएगा, फिर R5 को आएगा, फिर 20 जाएगा R5 को आएगा, 30 जाएगा R5 को आएगा, फिर 40 जाएगा R5 को आएगा Z0 से ऊपर, फिर 45 जाएगा, ये डेप्थ 45 है, फिर वापस वो रैपिडली R.5 को आके 5 mm को आके उधर जाएगा टोटली। फिर वापस 73 का कैसा है, 10 को रुकेगा R5 को, फिर Z0 को, फिर इधर से Q10 जाएगा, फिर R जितना 5 है 10 से 5 रिटर्न आएगा उधर के उधर, फिर वापस वो 2 mm का ये लेता है, जितना R में देते उतना वो वैल्यू शिफ्ट होगा, फिर 20 जाएगा, थोड़ा रिटर्न आएगा R की वैल्यू की वजह से, फिर तीसरा 30 mm जाएगा, फिर 2 mm वो रिटर्न आएगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 2 mm ही शिफ्ट होता है 73 में टोटल।
फिर पंचेचाली जाएगा ये डेप्थ जितना हमारा, क्योंकि ये पंचेचाली डेप्थ के लिए हम ये 2 साइकिल यूज करने वाले हैं, और 20 डेप्थ के लिए G82 ये साइकिल यूज करने वाले हैं, और जो Z-5 को G81 ये साइकिल यूज करने वाले। तो ऐसे G83 ऐसे ये 3 साइकिल का मैंने प्रोग्राम बनाया। ये फानुक कंट्रोल पे मैंने प्रोग्राम नंबर डाला, ये सीक्वेंस नंबर हो गया टोटल, ये G0 रैपिडली, ये वर्क ऑफसेट कोड नंबर हो गया, और G90 माने जो भी हम कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं एब्सोल्युटली में निकालने वाले, X0 Y0 मतलब वर्क 0 का वैल्यू हो गया, ये M0 ऑटोमेटिक टूल चेंज हो गया टोटल, और टूल नंबर 1 हो गया क्योंकि हमको सेंटर रील मारना है इसलिए सेंटर रील, ये RPM हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। फिर G43 मतलब टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव, मतलब Z0 से +100 mm रुक गया सेफ जगह, और ये हाइट ऑफसेट, ये टूल का हाइट ऑफसेट 1 नंबर में है हमारा टोटल, वो Z के लिए शिफ्ट ऑफसेट देने के लिए यूज करते हैं टोटल, और XYZ का वर्क ऑफसेट नंबर ये है हमारा 54, जो हमने ये वर्क 0 को माना है, ये इसका ऑफसेट वैल्यू XYZ का ये 54 वर्क ऑफसेट में रहेगा टोटल। तो G0 X100 माने क्या हो गया टोटली, X100 माने इधर से 1 नंबर का बोलिए 100 माने ये X इधर ये 100 हो गया टोटली, और Y प्लस ऊपर की साइड में तो Y प्लस X प्लस 100 और Y प्लस 100 Z10, 100 से 10 mm प्लस ऊपर रुक गया, कूलेंट ऑन हो गया टोटल। फिर ये साइकिल स्टार्ट हो गया हमारा, Z5 जाएगा अंदर इसमें 1 नंबर के होल में, फिर R5 को 99 की वजह से R5 को आके रुक गया टोटल। फिर ऊपर मतलब बिफोर और आफ्टर वो होने के होल होने के बाद ऊपर सेफ जगह आके R वैल्यू पॉइंट मतलब ये Z0 है हमारा, ये यहाँ Z0 के ऊपर वो 5 mm रुकता है R5, मतलब ये रेडियस नहीं है, R पॉइंट मतलब वर्क 0 के सेफ जगह रुकने का वैल्यू R में दिया जाता है साइकिल ब्लॉक में। तो दूसरा होल को फिर X100 Y-100 मतलब X100 ये हो गया, और Y माइनस क्योंकि वर्क 0 इधर है तो माइनस में आएगा, तो इधर आ गया टोटल। फिर अंदर 5 mm जाएगा, फिर ऊपर R5 को आके रुक गया सेफ जगह Z5 ऊपर। फिर तीसरे होल को शिफ्ट हो गया X-100 और Y-100 इधर शिफ्ट हो गए दोनों X और Y, Z कांस्टेंट ही था। फिर वापस अंदर 5 mm गया, फिर ऊपर आ गया, फिर XY को गया ये टोटल, और इधर चौथा होल जाके अंदर मार दिया टोटल। फिर अंदर होने के बाद R5 को आके ऊपर रुक गया सेफ जगह, 5 mm ऐसा रुक गया होल होने के बाद। फिर वापस हमने क्या बोला उसको Z100 ऊपर गया हवा में, और ये रेफरेंस को गया XYZ। फिर हमने ऑप्शनल स्टॉप कोड है M01 ऑप्शनल स्टॉप को रुका है। फिर हमारा ये सेकंड टूल नंबर चालू हो गया, सीक्वेंस नंबर है ये नंबर 2 दिया है M06 T02, मतलब टूल ऑटोमेटिक चेंज हुआ, 2 नंबर टूल आ गया, वो काउंटर ड्रिल लगाया हमने 16 mm का, जो ये काउंटर इधर तक अभी सेंटर मतलब मार्किंग किया था अभी वो ये ऐसा काउंटर मारेगा टोटल 20 mm डेप्थ तक टोटल। तो उसका RPM है 800 और डायरेक्शन है M03 दिया है 43, मतलब ये Z0 रुका था मशीन 0 को, ये वर्क 0 मतलब जहां हमने टूल जॉब के फेस के ऊपर किया है उधर से 100 mm ऊपर रुकेगा ये इसकी वजह से। और H2 ये टूल को Z ऑफसेट देने के लिए H2 यूज करते। फिर X पहले होल का वही कोऑर्डिनेट रहेंगे, सेम जगह मारना है ना हमको, कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे तीनों के, सिर्फ टूल अलग अलग रहे। X100 Y+100 मतलब X + 100 Y100 Z10 मतलब 100 से डायरेक्टली इधर ऊपर 10 mm रुक गया, कूलेंट डाउन हुआ। फिर ये 82 Z-20 जाएगा अंदर, तो P जाके वो एंड में रुकेगा, इधर जाने के बाद ये P ये जगह 2 सेकंड रुकेगा। P 2000 मतलब 1000 माइक्रोन का 1000 माइक्रोसेकंड का 1 सेकंड होता है, तो 2000 माइक्रोसेकंड माने 2 सेकंड रुकेगा उधर 20 जाने के बाद। फिर ऊपर R5 को आके रुकेगा, वो ऊपर आके रुकेगा। फिर वापस दूसरे होल को शिफ्ट हो गया X+X100 Y-100 X+-100 मतलब इधर ही यही पोजीशन पे आएगा ना, नीचे आएगा। फिर अंदर 20 जाएगा, रुकेगा 2 सेकंड, फिर ऊपर आएगा। फिर तीसरे होल को शिफ्ट होगा X-100 Y-100, फिर अंदर 20 जाएगा, फिर रुकेगा 2 सेकंड एंड में, इधर जाने के बाद
फिर ऊपर आएगा, फिर चौथे होल को शिफ्ट होगा एक्स वाई, एक्स और वाई शिफ्ट होने के बाद अंदर जाएगा 20 mm, 2 सेकंड रुकेगा और रुकने के बाद सेफ जगह 5 mm आके ऊपर रुकेगा, ऐसा सेफ जगह जो आपके फेस से ऊपर रुकने के बाद वो जो कैनेट साइकिल हमारा G0 मतलब ऑलरेडी वो 5 mm आके रुका है, तो हमने उसको ये जो कैनेट साइकिल है कैंसिल किया, G0 से 100 mm ऊपर गया रैपिडली, कूलेंट बंद टेपर रहता है फ्लैट, वो अंदर जाना चाहिए, इसलिए तो हमने, नहीं तो काउंटर ड्रिल से ये होता था। मगर प्रॉब्लम क्या आता है, ये ड्रिल समझो जब आप ज्यादा ढकेलेंगे तो ये काउंटर भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए मैंने काउंटर अलग लगाया, ड्रिल अलग मारा है, सेंटर ड्रिल तो मार्किंग के लिए रहता है टोटल, इसलिए हमको अलग, नहीं तो 2 टूल में ही काउंटर ड्रिल रहता फ्लैट तो वो हो सकता था, मगर हमको ड्रिल मारना था इसलिए मैंने अलग अलग लिया, काउंटर के लिए अलग और ड्रिल के लिए अलग लिया। तो 3 नंबर टूल कॉल किया, RPM 1000 दिया, M03 दिया, डायरेक्शन दिया, फिर Z0 से ऊपर 100 mm रुक गया, Z0 से ऊपर H3 मतलब ये टूल को Z ऑफसेट कम ज्यादा डेप्थ करने के लिए, देने के लिए ये दिया है टोटली। फिर X100 Y+100 मतलब कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, इधर से 1 नंबर का X100 Y100 ये रहेगा, Z+10 ऊपर रुक गया टोटल, कूलेंट ऑन हुआ, फिर Z-45 कैसे जाएगा, 83 से वो हल्लू ऐसा पंच मारते 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 83 से जाएगा, सॉरी 73 से ऐसा जाएगा, ऐसा अंदर जाएगा 45 को, और से 83 से ऐसा जाके थोड़ा ऊपर, फिर ऐसा जाके ऊपर, फिर ऐसा जाके ऊपर, फिर ऐसा जाके ऊपर, ऐसा जाके ऊपर आएगा ऐसा। तो 83 और 73 ऐसे काम करता है। तो ये 45 जाएंगे, हर डेप्थ 5 mm का या 10 mm दे सकते टोटल उसमें, तो माइक्रोन में देना पड़ता है हमको। हमने इधर या mm में, कौन सा mm में लेता है कौन सा माइक्रोन में, तो हमने इधर माइक्रोन में दिया है। तो ये क्या होगा, टोटल x दूसरे होल पे शिफ्ट होगा x100 y-100, फिर तीसरे होल को x-100 y-100 रहेगा, और x-100 y+100 क्योंकि ऊपर है। तो ऐसा 45 इतना डेप्थ क्यू देके वो ऑटोमेटिक 4 होल ये लॉन्ग डेप्थ और हाई स्पीड ड्रिलिंग के लिए 83 और G73 ये साइकिल देना चाहिए टोटली। तो हमने 3 टूल से क्यों किया, क्योंकि काउंटर मतलब डेप्थ कम ज्यादा हुए तो इसको देना पड़ेगा आपको, और ड्रिल को डेप्थ कम ज्यादा है तो ये 3 नंबर को ही देना पड़ेगा, और सेंटर ड्रिल को कम ज्यादा करना है तो H1 में ही देना पड़ेगा ऑफसेट आपको। तो इसलिए, नहीं तो काउंटर ड्रिल एक एक अवेलेबल होता है। काउंटर ड्रिल आपने देखा होगा, ये काउंटर ड्रिल है, देखिए ये ऐसा काउंटर ड्रिल रहता है, इधर एक डायमीटर है, इधर एक, ऐसा भी रह गया तो भी ये होता है। मगर मुझे क्या प्रॉब्लम था कि ये काउंटर से समझो मैं एक इधर ये फ्लैट है, ये फ्लैट इधर अंदर दबाने से ये भी बढ़ सकता है बोल के मैं काउंटर का अलग ड्रिल लगाया, डायरेक्ट 16 का, और 10 का ये डायमीटर है, उसका 10 का एक ड्रिल अलग लगाया। तो इसके कारण आपका किधर भी जॉब रिजेक्ट होने की या डेप्थ ज्यादा कम ज्यादा होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए मैंने 3 टूल को VMC मशीन के ऊपर, फानुक कंट्रोल के ऊपर, काउंटर ड्रिलिंग, सेंटर ड्रिलिंग ये ऑपरेशन G81, G82, G83 और G73 से कैनेट साइकिल से फानुक कंट्रोल के ऊपर VMC मशीन में प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है मैं अच्छी तरह से आपको फॉर्मेट, लेआउट